नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ने वाले हैं आज वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द और कहीं मिलेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोनों बात एक ही है। ये वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो टॉपिक महत्वपूर्ण है ही है, और जो यदि अच्छी हिंदी बोलना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिसको अच्छी हिंदी सीखना है बोलने के लिए, तो अनेक शब्दों की जगह पे एक शब्द का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में, और इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जब वाक्य में प्रयोग होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो उस वाक्यांश के लिए शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जब वाक्य में बहुत सारे शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब आज और जो महत्वपूर्ण उदाहरण अपने रह गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और अच्छी हिंदी बोलने के लिए भी आवश्यक हैं। बहुत काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कर्मठ। आपने मैनिफेस्टो वगैरह में देखा होगा, चुनाव में कर्मठ, लगनशील। तो कर्मठ का मतलब होता है जो बहुत काम करते रहने वाला हो, मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उसे कर्मठ कहते हैं। फूल जो अभी खिला ना हो उसे कली कहते हैं। मतलब जो खिलने वाला है फूल, उसको खिलने से पहले कली कहते हैं। तो जो फूल अभी खिला ना हो उसके लिए एक शब्द होगा कली। जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, इसके लिए एक शब्द होगा किम कर्तव्य विमूढ़। मतलब समझ में नहीं आ रहा जिसे कि क्या करना चाहिए क्या ना करे, सोच रहा है, तो उसको, ऐसे व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। वह बात जो जन साधारण में चली आ रही हो उसे कहते हैं किंवदंती। मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रही है बात, ऐसे सुन सुन के, तो इस प्रकार की बातों को किंवदंती कहते हैं। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, कुलीन। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं, कुलांगार। जो अपने ही कुल का नाश करवा दे, इसके लिए विभीषण का नाम लिया जा सकता है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे क्या कहते हैं, कूप मंडूक। मतलब जैसे वो व्यक्ति है कोई भी, जैसे कुएं का मेंढक होता है तो उसको सिर्फ कुएं के बारे में ही जानकारी होती है, मतलब उसका संसार वही है जितना कुआं है। तो ऐसा ही व्यक्ति है जो अपने स्थान भर की जानकारी जिसे है जहाँ वो रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, कूप मंडूक। किए हुए उपकार को मानने वाला, उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को माने उसके लिए एक शब्द होगा कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को ना माने, भूल जाए, उसे कहते हैं कृतघ्न। अंधेरी रात वाला पखवाड़ा क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। जिस रात में चंद्रमा नहीं निकलता उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जिस रात में जैसे उजेला होता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, मतलब चंद्रमा निकलता है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द होगा केसनी। क्षण भर में नष्ट होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अपना क्षणभंगुर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्षिप्र हस्त। मतलब जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। जो कठिन से कट और देर से पची, उसे कहते हैं गरिष्ठ। मतलब जो चीज़ है, जो खाना है अपन जैसे वो खा रहे, वो ज़्यादा समय लगा कर पची और बहुत परेशानी हो उसमें पचाने में, तो उसे कहते हैं गरिष्ठ। जिसके पेट में बच्चा हो उसे कहते हैं गर्भवती। मतलब जैसे किसी महिला है, उसके पेट में बच्चा है तो उस महिला को गर्भवती कहेंगे। लेकिन यदि किसी पशु के पेट में बच्चा है तो उसे गर्भवती नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे गाभिन। तो मनुष्य और पशुओं में ये अंतर है। यदि मनुष्य है तो महिला के पेट में यदि बच्चा है तो उसे गर्भवती कहेंगे, और यदि पशु महिला है उसके पेट में बच्चा है तो उसे गाभिन कहेंगे। घूस लेने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा घूसखोरी या घूसखोर। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो उस समय को क्या कहते हैं, गोधूली। जब गायें दिन भर से चर करके घर आती हैं दोबारा तो उस समय को गोधूली कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता है उसे घर फोड़ा कहते हैं। ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे जो दूसरे के घरों में फूट डालने का काम करते हैं, तो उनको घर फोड़ा कहेंगे। जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर मतलब किसके सर पर चंद्रमा है, तो शिव जी, शंकर जी को चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र है उसे कहते हैं चक्रपाणी। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है तो उनको क्या कहते हैं, चक्रपाणी। मूलधन के ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जो मूलधन है तो उसका जो ब्याज आया, तो ब्याज का भी ब्याज मतलब ब्याज,
तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जो आँखों से संबंधित हो उसे कहते हैं चाक्षुष। चित्त को चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा चित्त चोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। जब तक ये संसार रहेगा मतलब तब तक वो जीवित रहेगा। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। सेना के ठहरने का स्थान कहलाता है, इसके लिए एक शब्द होगा छावनी। जहाँ पर सेना ठहरती है उसे छावनी कहते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय, उसे जन्म सती कहते हैं। जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। मतलब सूरदास जी अपने जो कवि हुए हैं उनको जन्मांध माना जाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे जराजीर्ण कहते हैं। मतलब बूढ़ा व्यक्ति जो जर्जर हो गया उसे जराजीर्ण कहते हैं। जल में पैदा होने वाला उसे क्या कहते हैं, जलज। और जो जल में विचरण करता है उसे जलचर कहते हैं। जैसे मछली है तो उसे जलचर कहेंगे, वो जल में ही घूमती रहती है। किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है, जिगीसा। और जो व्यक्ति जीतना चाहता है उसे क्या कहेंगे, जिगूसू। तो जो व्यक्ति होगा उसे जिगूसू कहेंगे, और जो चाह है जीतने की चाह है उसे जिगीसा कहेंगे। अधिक समय तक जीने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविसा। कुछ जानने की चाह क्या कहलाती है, जिज्ञासा। इसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। कुछ जानने की चाह, और यदि कुछ जानने की चाह जिसको पुरुष को है सो उसको क्या कहेंगे, जिज्ञासु। और चाह को कहेंगे जिज्ञासा, यदि आदमी होगा तो जिज्ञासु। किसी ग्रंथ की टीका करने वाला क्या कहलाता है, टीकाकार। गुटबाजी से अलग रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा तटस्थ। मतलब जो किसी गुट में नहीं है, अपना स्वतंत्र है, तटस्थ है। आध्यात्म के तत्वों को जानने वाला उसे तत्वज्ञ कहते हैं, जो आध्यात्म के बारे में जानता है। तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षु। जो तैर कर पार होना चाहता है ऐसे व्यक्ति को तितुर्षु कहते हैं। हर तीसरे महीने होने वाला, त्रैमासिक। कोई भी कार्य है जो हर 3 महीने में होता है उसे त्रैमासिक कहते हैं। और जो 6 महीने में होता है उसे 6 अर्धवार्षिक कहते हैं। और जो 1 वर्ष में होता है उसे वार्षिक कहते हैं। पति पत्नी का जोड़, दंपत्ति। पति पत्नी दोनों को साथ में क्या कहते हैं, दंपत्ति। जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। जिसके 10 मुख हों उसे दशानन कहेंगे एक शब्द में। तो 10 मुख किसके थे, रावण। तो रावण को क्या कहते हैं, दशानन। मतलब 10 हैं जिसके आनन। वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुका सकने में असमर्थ हो उसे दिवालिया कहते हैं। जो व्यक्ति अपना ऋण जिसने ले लिया और वो चुका नहीं पा रहा तो उसको दिवालिया कहेंगे। अनुचित बात करने के लिए आग्रह, तो ऐसा आग्रह क्या कहलाता है, दुराग्रह। मतलब गलत बात करनी है तो उसके लिए किया गया आग्रह भी दुराग्रह होगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्दम। और जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। द्रुत गति से जाने वाला, द्रुतगामी। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। धनुष को धारण करने वाला क्या कहलाता है, धनुर्धर। इसके लिए एक शब्द धनुर्धर होगा। ध्यान या विचार करने वाला उसे ध्याता कहते हैं। जो व्यक्ति ध्यान करता है रोज उसे ध्याता कहेंगे एक शब्द में। आकाश में विचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द में कहेंगे नभचर। जो आकाश में घूमता है जैसे पक्षी, पक्षियों को नभचर कहेंगे। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नवजात। मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ है, जिसने अभी जन्म लिया है उसे नवजात कहेंगे। और हाल ही में ब्याही स्त्री, नवोढ़ा। मतलब जिससे स्त्री का अभी विवाह हुआ है उसे नवोढ़ा कहते हैं। जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में आस्तिक। और जो ईश्वर को ना मानता हो उसे कहते हैं नास्तिक। जैसे आशा ना रह गई हो वह निराश हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है उसे कोई भी अब आशा नहीं रह गई तो उसे क्या कहेंगे, निराश एक शब्द में। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास उसे क्या कहते हैं, निःश्वास। जैसे किसी बात की स्पृहा, मतलब स्पृहा मतलब होता है आकांक्षा ना हो तो उसे निःस्पृह कहेंगे। जैसे किसी बात की अब आकांक्षा नहीं है। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष, और जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। और जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक शब्द में कहेंगे निर्मम। जिसकी जड़ का पता ना हो उसे निर्मूल कहते हैं। मतलब जिसकी कोई जड़ का पता नहीं है कि कहाँ से उगा है तो उसे निर्मूल कहते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाता है, निशाचर। जो रात में विचरण करता है, घूमता है, उसके लिए एक शब्द में निशाचर कहेंगे। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, इसके लिए एक शब्द होगा निर्यात।
और एक देश से दूसरे देश जो से अपन दूसरे देश से माल जो ला रहे हैं उसे कहते हैं आयात, और जो भेज रहे हैं उसे निर्यात कहते हैं। जिसने पाप ना किया हो उसके लिए एक शब्द होगा निष्पाप। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसे एक शब्द में निस्सहाय कहेंगे। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री है, जैसे कोई दूसरे पुरुष से प्रेम करती है उसे परकिया कहेंगे। जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं, जैसे कोई स्त्री है उसे उसके पति ने छोड़ दिया तो उसे परित्यक्ता कहेंगे। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द होगा परोक्ष, जो आंखों के सामने है। लेखक की हस्तलिखित कृति उसके लिए एक शब्द होगा पांडुलिपि। जैसे कोई भी लेखक पुस्तक जब लिखता है जो हाथ से जो उसने लिखा है स्वयं उस लिखावट को उसको क्या कहेंगे पांडुलिपि। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना इसे कहलाता है पाणी ग्रहण। मतलब जिसका जैसे विवाह हुआ तो उस क्रिया को पाणी ग्रहण कहते हैं, हाथ पकड़ने की। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है, मतलब जो मन में सोचता रहता है कि पाप करना है तो उसे पाप चेतता कहते हैं। उसके मन में पाप करने की या धर्म करने की इच्छा पलती रहती है तो उस व्यक्ति को पाप चेतता कहते हैं। परलोक से संबंधित उसे क्या कहेंगे पारलौकिक। जिसका परलोक से संबंध है उसे पारलौकिक कहेंगे। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन पारिश्रमिक। जैसे कोई भी कार्य आपने किया है तो उसके बदले जो आपको धनराशि मिलेगी उसे पारिश्रमिक एक शब्द में कहेंगे। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, जो ग्रह जैसे पृथ्वी से संबंधित हैं उसे पार्थिव कहते हैं। पशुओं के आचरण जैसा पाशविक, मतलब जो कोई व्यक्ति है जिसके आचरण पशुओं के समान है तो उसे पाशविक कहेंगे। जिसे पीने की प्यास हो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा एक शब्द में पिपासु। जिसकी कामना पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द में होगा पूर्ण काम, मतलब उसकी कामना पूर्ण हो गई। जिसका प्रचार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रचारित। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष, मतलब आंखों के सामने है। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत। जैसे कहीं गया है घूमने और उसके बाद वापस आ गया तो उसे क्या कहेंगे प्रत्यागत। विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी कहलाता है। जो दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर दे प्रतिवादी। जैसे किसी ने किसी के खिलाफ केस किया तो जो उसका बाद में उत्तर देगा उस व्यक्ति को प्रतिवादी कहेंगे। वह व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्न मति। मतलब कोई भी व्यक्ति है जो ठीक ठीक समय पर सही बात को सोच ले तुरंत उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर जैसे दूसरे देशों में रह रहे हैं अमेरिका कनाडा वगैरह में तो उन व्यक्तियों को प्रवासी कहेंगे। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, जैसे कोई बात है तो उसको प्रश्न के रूप में यदि अपन पूछ सकते हैं तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रष्टव्य। स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसे प्रसूता कहते हैं। जैसे जिस स्त्री ने अभी बच्चा जना है तो उसको प्रसूता कहेंगे। नाटक का हास्य रस प्रधान भेद, मतलब नाटक के जो प्रकार होते हैं तो एक प्रकार है जिसमें हास्य रस होता है अधिक, मतलब हास्य रस प्रधान है तो उसे प्रहसन कहते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी, जो प्रार्थना कर रहा है उसे प्रार्थी कहेंगे। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। कोई भी व्यक्ति है या कुछ भी है तो यदि अपन को देखने में अच्छी लग रही है तो उसे अपन प्रियदर्शी कहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये बेस्ट 200 जो शब्द हैं अपने एक शब्द अनेक शब्दों के लिए तो उनका दूसरा वीडियो है। इसमें लगभग 150 हो गए हैं, 50 और तो तीसरे वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। तो जो भी अच्छी हिंदी सीखना चाहता है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।